ब्रेन नाइफ काम आता है लार्ज ऑर्गन्स को कट करने के लिए। लार्ज ऑर्गन्स जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ब्रेन, लिवर और किडनी, और इसको कहते हैं ऑर्गन कटिंग नाइफ भी। और फिर अगला आते हैं हम लोग कॉन्सलमेंट सॉ। ये सॉ जैसा हम लोग देख सकते हैं, तो सॉ ये काम आता है बोन कटिंग में, बोन कटिंग। और बोन कटिंग में काम आता है मोस्टली स्कल बोन को कट करने के लिए। बाकी और भी बोन्स हम लोग इससे कट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ब्रेन नाइफ किस काम, ऑर्गन्स को कट करने के लिए आता है ब्रेन नाइफ काम, ब्रेन, लिवर और किडनी। और नाम में ही एक ऑर्गन को कट करने के लिए छिपाई हुआ है ब्रेन नाइफ। और कॉन्सलमेंट सॉ बोन कटिंग में काम आता है, स्कल बोन मोस्टली काटते हैं और अदर बोन्स भी काट सकते हैं इससे। वैसे अब अगला हम लोग देखते हैं डिसेक्शन नाइफ, जिसको एक ऑल्सो नोन एज ऑटोप्सी नाइफ भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखें कि ये काम आता है डिसेक्शन ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ के डिसेक्शन में काम आता है। और पेन होल्डिंग पोजीशन काम आता है ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया में, जहाँ पर हमें लेयर बाय लेयर रिमूव करना पड़ता है टिश्यूज़ को, लेयर बाय लेयर रिमूवल। और फिर अगला आते हैं हम लोग सीजर्स पे। सीजर्स में हम लोग दो टाइप के सीजर्स देख रहे हैं, जैसे एक है सीजर्स कर्व्ड वन टू कट अंडर डायरेक्ट विजन, और एक हम लोग वैसे देख रहे हैं एंटेरोटोम भी देखने को हमें मिल रहा है। अब हम लोग जानते हैं इनके बीच के डिफरेंस के बारे में। तो सीजर्स ये हमें काम आता है टिश्यूज़ को कट करने के लिए, टू कट टिश्यू। और फिर स्ट्रेट वाला जैसे। और इंटेरोटोम में हम लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा प्रेजेंट ब्लंट एंड है, ये इंटेरोटोम में ये है ब्लंट एंड। और इसका काम होता है, इंटेरोटोम का यूज़ होता है जैसे हॉलो विसरा की कटिंग में। हॉलो विसरा की कटिंग में जैसे हॉलो विसरास क्या हो गए, जैसे स्टोमक हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, इन सब को कट करने में काम आता है। तो ब्लंट एंड जो है ये क्या प्रिवेंट करता है, इंटरनल ब्लेड को फ्रॉम परफोरेटिंग। ये इंटरनल ब्लेड को परफोरेट होने से रोकता है और गट को इनसाइड से अंदर से कट होने नहीं देता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका एक ब्लंट एंड है यहाँ पर। तो जब भी काटते हैं तो ये ब्लंट एंड के कारण से नहीं कट पाता है, अंदर का मटेरियल बाहर कटेगा ये। अब ब्लंट एंड को अंदर रखते हैं, ये हम लोग याद रखेंगे। और ब्लंट एंड जो है गार्ड की तरह काम करता है और परफोरेशन नहीं होने देता है अदर एंड में। और नॉर्मली जैसे हम लोग कैंची से काटेंगे तो दोनों साइड से कटने लगेगा, वहीं एंटेरोटोम में नहीं होता ऐसा। और अगला आते हैं हम लोग हैमर और चीजल में। हैमर विथ हुक एंड चीजल, यानी कि छैनी हथौड़ा। इस हैमर में यहाँ पे हुक प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है, इसका काम क्या होता है, टू कट इनर टेबल ऑफ स्कल। और गार्ड इसमें प्रेजेंट होता है, गार्ड प्रिवेंट करता है कि हम लोग ब्रेन को ना डैमेज कर दें। गार्ड प्रिवेंट्स डैमेज टू ब्रेन जब हम लोग डिसेक्शन कर रहे हों तो। और हुक का क्या काम है, यहाँ पे जैसे हम लोग हुक देख सकते हैं, इसका काम क्या है कि हुक पुल करता है, कैलवेरियन को दूर खींचता है और हम लोग इनर टेबल ऑफ स्कल्स को कट करते हैं इससे, इसकी मदद से, और कैलवेरियन को पुल करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं। तो ये काम है इसका। और मेटेलिक कैथेटर जो है ये हम लोग देख सकते हैं। कैथेटर का हमेशा काम होता है ड्रेनिंग में। तो ये क्या करता है, ड्रेन करेगा फ्लूइड कहाँ से, बॉडी कैविटी से और पेरिटोनियम से, पेरिकार्डियल सैक, मतलब जहाँ जहाँ फ्लूइड जमा हो सकता है वहाँ से ये इसका काम होगा ड्रेनिंग करने का फ्लूइड को। और लास्टली यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर से ड्रेन करेगा यूरिन, तो इसका वहाँ काम है। और मेटलिक यूज़ होगा क्योंकि डेड बॉडी है अब तो इसमें अब कफ्ड ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब का तो ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक कैथेटर का। तो मेटेलिक यूज़ होगा क्योंकि अब तो पेन वगैरह जैसे सेंसेशंस नहीं होंगे पर्सन में, तो मेटेलिक कैथेटर ही यूज़ होता है। अब अगला आते हैं हम लोग रिब कटर में। नाम से स्पष्ट होना चाहिए, रिब कटर। तो इसका काम होता है रिब को काटना। और अब आते हैं हम लोग स्कैल्पेल पे। स्कैल्पेल का क्या काम होता है, स्कैल्पेल है
इंसिजन करने के काम आएगा। और क्योंकि ये पतला है तो ये हमें काम आ सकता है, इसका एंड्स पतले हैं तो ये हमें काम आ सकता है फाइन डिसेक्शन में, फाइन डिसेक्शन और फेशिया को रिफ्लेक्ट करने भी काम आएगा ये। तो ये हमारे हो गए ऑटोप्सी के सारे स्पॉटर्स।